माशाल्लाह इसका कलर टोटली ब्लैक है और इसका ये बंदा 1,20,000 मांग रहा है। ये इसमें जर्द रंग के भी दुम्बे थे, काफ़ी खूबसूरत थे, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत। यहाँ पे ये बकरा बहुत ही खूबसूरत है। इसके आप देख रहे होंगे कि आंखों के गिर्द हल्के भी बड़े प्यारे बने हुए थे। ये जो हैं साहिवाल नस्ल के बैल हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई हुई है। साहिवाल नस्ल के बैल के साथ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी हाइट और इसकी जो इस टाइम मेजरिंग है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी अच्छी मेजरमेंट है इसकी। माशाल्लाह बहुत प्यारा साइज़ है इसका और बहुत अच्छी फिज़ीक इस टाइम उसकी डेवलप हो चुकी है माशाल्लाह। तो इस आपको पता है इसमें कलर में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती होती है, लेकिन तकरीबन कुछ जो थे वो फुली जो थे वो ब्लैक में थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं इस टाइम मवेशी मंडी में हूँ। मैं ये विज़िट करने आया हूँ कि इस टाइम मंडी में क्या सिचुएशन चल रही है, जानवरों के रेट्स क्या हैं और क्या अभी बाय करना बेहतर है या थोड़े दिन रुक के बिल्कुल ईद के करीब बाय करना बेहतर रहेगा। लेकिन ओवरऑल जैसे मुझे अभी फीलिंग आ रही है कि उसके मुताबिक यही है कि मंडी में हालात ठीक हैं, रश भी नहीं है, जानवर भी बहुत अच्छे हैं और हेल्दी जानवर इस बार आए हैं मंडी में। और गवर्नमेंट ने इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, रोशनी और पानी वगैरह के लिए बंदोबस्त किया हुआ है। तो फिर बहुत ज़्यादा इशू आया था कि जो आने जाने का रास्ता था वो एक ही था, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था बहुत बुरा। उसकी वजह से आखिरी 2-3 दिन लोग बहुत तंग हुए थे और इस बार जो है उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी कदरे बेहतरी आएगी, लेकिन स्टिल इशू वही है, इन आउट सेम है। लेकिन जो इससे पीछे रोड्स हैं वो इस बार कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, लास्ट टाइम वो भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी इशू था। लेकिन ओवरऑल जानवर मंडी में काफ़ी आ चुका है। तो अगर आपने बाय करना है और आपके पास प्लेस है तो आपको पहले से बाय करके रख लेना चाहिए। जिस तरह की ये एक दुम्बा था, ब्लैक कलर का दुम्बा है, बहुत अच्छा दुम्बा है माशाल्लाह। इसका कलर टोटली ब्लैक है और इसका ये बंदा 1,20,000 मांग रहा है। तो आप उससे बार्गेन करेंगे तो वो उससे कम कर देगा, साफ ज़ाहिर है रेट कम हो जाते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दुम्बा था। तो इस तरह है कि अगर आपने बाय करना ही है एक जानवर तो मेरा ख़्याल है कि उसको कुछ दिन पहले बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वो आपके पास आपके फूड पे पलता है। अगर उसने कोई ख़राब चीज़ खाई हुई है, कोई जहरीली चीज़ है, इस तरह की चीज़ खाई हुई है तो उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ये है कि वो जानवर आपके पास पलता है, थोड़ा सा आप उसके साथ मानूस हो जाते हैं और फिर उसको ज़िबा करते हैं, तो जो कुर्बानी का एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी इसमें अच्छी तरह निखर के बाहर आता है। ये इसमें जर्द रंग के भी दुम्बे थे, काफ़ी खूबसूरत थे। तो आप जो है इनको भी देखिए, अगर आपको अच्छे लगें तो आप इनको भी बाय कर सकते हैं। रेट तकरीबन इनका 1 लाख के करीब ही है, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है इन दुम्बों की। लेकिन आपको पता है सुन्नत इब्राहिमी का जो सबसे यूनिक एनिमल है वो है ही दुम्बा। असल में सबसे पहली कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दी थी वो तो थी ही दुम्बे की। तो उसके अलावा अगर आपका उस पर ज़हन नहीं बनता, क्योंकि कुछ लोगों को दुम्बे का गोश्त अच्छा नहीं लगता, उसके गोश्त में से स्मेल आती है, तो उसके लिए बकरों का गोश्त बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और बकरा वैसे भी पालने में लोगों को मज़ा आता है और इसका गोश्त भी टेस्टी होता है। तो ये बकरे भी काफ़ी मंडी में आए हुए हैं, बल्कि सच्ची बात पूछे तो मंडी में ज़्यादातर बकरे ही फील हो रहे थे। और इसमें काफ़ी अच्छी नस्लें हैं, बीतल है, इसमें मक्खी चीना है, इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट राजनपुरी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, राजनपुरी बकरे हैं। और पहाड़ी बकरे भी यहाँ पे थे, लेकिन बहुत कम तादाद में थे। शायद वो थोड़े अरसे तक आ जाएँ, 1-2 और दिन बाद वो आ जाए मंडी में और काफ़ी रश लग जाए। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आपने बाय करना है तो अभी माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है और जानवर भी मंडी में बहुत अच्छा आया हुआ है। तो आपके पास भी एक चांस होगा कि आप अच्छा जानवर अभी बाय कर सकते हो। आफ्टर सम डेज अगर आप बाय करने जाते हो तो आपको ये मसला हो सकता है कि आपको अच्छा जानवर ना मिले, जो आप जानवर आप चाहते हो उसमें आपके पास चॉइसेस कम रह जाएँ। तो अभी बाय कर लेना बेहतर है। और वैसे भी मैं जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि थोड़ा सा जानवर के साथ आप मानूस हो जाते हो, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जानवर थोड़े दिन पहले बाय कर लो। ये राजनपुरी थे इन भाई के पास, तो ये सारे के सारे जो राजनपुरी हैं वो उन्होंने अलग से अपने रखे हुए हैं, उन्होंने अलग से उनका बाड़ा बनाया हुआ है। आप जाएं अंदर विज़िट करें, जो जानवर आपको पसंद आता है आप उसका रेट उनके साथ बार्गेन कर लें। और अभी वो रेट भी बहुत रीज़नेबल लगा रहे हैं। और इनके बकरे जो हैं वो बच्चों को टक्कर वगैरह मारते भी नहीं है, इनके बड़े वो फ्रेंडली हैं। इनकी ये नहीं है कि वो कहीं जंगल में पले हुए हैं, कभी इंसानों से उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ और इंसानों को देख के आगे से टक्करें मारना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो
मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी ऐसे बंदे से जानवर बाय करें जिसके जानवर जो हैं वो बच्चों के दरमियान में ही पले हुए हों, क्योंकि आमतौर पे बकरे जो हैं वही बकरे घर में जाके तंग नहीं करते जो कि कहीं पे इंसानों के बीच में ही पलते रहें। तो ये माशाल्लाह इन भाई साहब के पास बहुत अच्छे बकरे थे। अगर आप विज़िट करना चाहते हो इनके पास जाएँ, बहुत अच्छे बकरे हैं, आपको मज़ा आएगा। और ये भाई साहब के पास कुछ राजतपुरी बकरे थे और ये बड़े माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग बकरे थे, बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई थी, बड़े हेल्दी थे और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वेट है इनका और बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत टाइप माइंड था इनका। इनके आगे से कोई बुरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, इनके गुस्से से आगे टक्करें मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अक्सर आपने देखा होगा कि बकरे पीछे को मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे इशू नहीं था। उसके अलावा ये बकरा इनका बहुत ही हेल्दी था, इसको तो भाई उठाते हुए भी डर लग रहा था। दैट्स व्हाई वी थॉट कि हमें इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, तो हम इसके पास नहीं गए। आप देख सकते हो ये भी बकरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और इस टाइम भाई उसको खाना खिला रहे थे। ये मक्खी चीना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई के पास अवेलेबल है। ये मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग राजनपुरी या फिर मक्खी चीना ही अच्छा लगता है, लेकिन डिपेंड अपॉन द वैरायटी यू वांट। तो आप अभी तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप जो चाहते हो बकरा जिस तरह का अपनी पसंद का उस तरह का चुन लें। कई बकरों के ऊपर स्पॉट्स इस तरह के बने होते हैं कि उसकी वजह से उसकी खूबसूरती बहुत निखर रही होती है। तो अभी तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप वही बकरा बाय करें जो आप चाहते हो। तो अपनी पसंद का बकरा अभी तो आप जाके आराम से बाय कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे व्यापारी भी होते हैं जिन्होंने 1, 2, 3, 4 बकरे भी रखे होते हैं, बेचारे इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस उनका ज़हन ये होता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं इनको सेल करूं और फिर अपने घर वापस जाऊं। ईद पे जाके वापस शहरों में जाने से ना, बड़े शहरों से छोटे शहरों में जाते हुए काफ़ी इश्यूज़ भी आते हैं कि उनको ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने जानवर पहले ही बेच के चले जाएँ। तो ऐसी सूरत में अगर आपका जानवर जो आप बाय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कम प्राइस में मिल जाए, तो बेहतर है कि आप थोड़े दिन पहले चले जाओ, आप उसको पहले ले आओ और 2-3 दिन अपने घर में रखो। अगर आपके पास जगह है तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट यही है कि थोड़े दिन पहले ले आएँ। अगर आपको उसके चारे के ऊपर 2-3 हज़ार लगाना भी पड़ जाता है, तो आई एम श्योर कि आपको तकरीबन 10,000 का डिफरेंस मिल जाएगा। अभी आपको जानवर भी अच्छा मिल जाएगा और हेल्दी भी होगा, और दूसरा ये कि आप उसको खुद पालेंगे तो आप थोड़े से मानूस भी हो जाएंगे, तो आपको उसका स्वाब भी मिलेगा। तो जो सुन्नत इब्राहिमी है असल में तो वो है ही ये कि आप जानवर को खुद लेके पालें, उसके साथ थोड़ा सा मानूस हो जाएं, फिर उसकी कुर्बानी करें, क्योंकि असल तो मकसद कुर्बानी है ना कि दिखावा या कुछ और। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उस जानवर के साथ थोड़े से मानूस हों और उसको कुछ दिन पहले बाय कर लें। यहाँ पे ये बकरा बहुत ही खूबसूरत है, इसके आप देख रहे होंगे कि आंखों के गिर्द हल्के भी बड़े प्यारे बने हुए थे। एनीवे, अब हम पहलुओं की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुल्स हैं। ये जो हैं साहिवाल नस्ल के बैल हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अभी हम इसको खड़ा करते हैं, फिर इसको देखते हैं। ऐसे बैठे हुए बाज़ दफ़ा जानवर की फीलिंग नहीं आती कि उसका साइज़ और उसकी जिसामत कैसी है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी फॉर्म कैसी है, उसकी बॉडी सही तरह डेवलप हुई है कि नहीं हुई। तो इसको भी खड़ा करते हैं, लेट्स सी कि कैसा लगता है। इसके ऑनर को बुलाया है भाई ने, तो लेट्स सी कि वो कैसा लगता है खड़ा होके। ये यहाँ पे इस बैल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माशाल्लाह पहले वो काफ़ी हेल्दी है और दूसरा ये कि वो अब थका हुआ है, साथ ज़रा सफ़र करके आया होगा। तो माशाल्लाह आप चेक करें, इसका बॉडी फॉर्म देखें, इसकी मसल्स की गुलाई देखें, इसकी मैच्योरिटी देखें, और बड़ा फ्रेंडली है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इवन के आप खुद भी इसको पकड़ लेंगे जाके, तो इसने इनके टक्कर शक्कर का कोई चांस नहीं है। कोई पीछे देखें, कोई टांग नहीं मार रहा पीछे, बहुत चिल है। अभी यहाँ पे शहजाद भाई भी पकड़ेंगे इसको और ये कुछ भी नहीं कहेगा, बिल्कुल चिल रिलैक्स। चलें, शहजाद भाई तो थोड़े से फिर भी जानवरों के आदी हैं, चलें कह सकते हैं, लेकिन मैं भी इसके करीब जा रहा था तो कुछ नहीं कह रहा था। तो मेरा ख्याल है बहुत प्यारा बैल है। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है और उसके अंदर इसकी कीमत वगैरह भी अलग से बताई हुई है और इसका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर किसी ने इस बैल को बाय करना है तो अलग से जाके वो देख सकता है शॉर्ट और इसको बाय कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत है और इसका ऑनर भी इसको ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बेचना चाह रहा था और वो बंदा भी बहुत नाइस है, आप उसके साथ बार्गेन भी कर सकते हो। ये देखें, इसकी फिजिक देखें, बहुत प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह।
वैसे भी ये लोकल ब्रीड है और बहुत अच्छी ब्रीड है, तो हमें चाहिए कि हम वैसे भी लोकल ब्रीड्स को आगे लाएं ताकि लोकल जो हमारा फार्मर है या ब्रीडर है उसको बेनिफिट मिले, ना कि हम ऐसे बंदों को जो कि बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं उनको ही सारा इसका बेनिफिट दें। तो बेहतर चीज़ ये है कि हम लोकल ब्रीड को करें प्रेफर एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रीड्स। लेकिन अदर ब्रीड्स के भी फ़ायदे हैं, जैसे कि अमेरिकन ब्रीड्स है या ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स हैं, तो उनके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनको पालना एज़ कम्पेयर टू दीज ब्रीड्स थोड़ा सा टफ है। लेकिन उनके कद वगैरह बड़े होते हैं और साइज़ इससे भी ज़्यादा होता है, जैसे ब्राह्मण है। तो लेट्स सी कि आगे हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे आगे एक अमेरिकन भी है, हम उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे सैलेज वगैरह और इनके खाने के लिए तूड़ी वगैरह रखी हुई है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जो जानवर लेके आया है उस बेचारे ने उसके चारे का बंदोबस्त तो खुद ही करना है। फिर पानी के लिए भी अक्सर लोग यहाँ पे खुद ही बोर करवाते हैं। इस बार तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने किया, लेकिन प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल भी नहीं किया था। तो आप सुने कि और ज़्यादा उसको बेहतर कर रहे हैं, लाइट्स का बंदोबस्त किया है इस बार, बहुत अच्छा लगा है देख के। पिछली बार तो बिल्कुल कुछ नहीं था, फुल अंधेरे में जानवर लोगों ने रखे होते थे या खुद अपनी लाइट्स का बंदोबस्त किया होता था। तो ये भी एक लोकल ब्रीड है और बड़ा प्यारा माशाल्लाह बैल है। इसके अलावा ये देखिए, इस बैल का आप साइज़ चेक करें, तकरीबन 7.5 फुट होगा। आप इसको कंपेयर करें साथ वाले साहिवाल नस्ल के बैल के साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी हाइट और इसकी जो इस टाइम मेजरिंग है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी अच्छी मेजरमेंट है इसकी। माशाल्लाह बहुत प्यारा साइज़ है इसका और बहुत अच्छी फिज़ीक इस टाइम उसकी डेवलप हो चुकी है माशाल्लाह। पर ये थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू साहिवाल, लेकिन साफ ज़ाहिर है जितना वो साइज़ में बड़ा है उस लिहाज से फिर उसकी कीमत भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वो एक और साहिवाल है, लेकिन जो हमने पहले साहिवाल नस्ल के देखे थे ये थोड़े से उनसे वीक हैं। ये माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। और ये कुछ यहाँ पे थे ब्लैक कलर में, माशाल्लाह सारे के सारे ब्लैक कलर में थे। इनमें से कुछ के अंदर स्पॉट्स तो थे, लेकिन कुछ के अंदर तकरीबन जो थे फुली ब्लैक थे। थोड़ा बहुत कोई, आपको पता है इसमें कलर में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती होती है, लेकिन तकरीबन कुछ जो थे वो फुली जो थे वो ब्लैक में थे। जैसे आप देख सकते हैं, अब ये लेफ़्ट पे हमारे अब राइट पे हो गया, तो ये लेफ़्ट पे भी एक है, ये भी जो है फुली ब्लैक में है। तो इस तरह के जो यूनिक कुछ बैल थे ये इनके पास अवेलेबल थे। तो ये इनका नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अल रहमान ऑर्गेनिक करके कुछ नाम था, तो इनका नंबर भी है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। ये जी था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।